मीर साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि। आज ये शरीर ईश्वर है, लेकिन हिंदू और आत्मा अदर पर उनके विचार, उनके किए हुए काम और उनकी पूंजी शिष्यों के रूप में मेरे सामने दिखाई दे रही है। मैं 1969 में कॉलेज का अध्यक्ष था। कई करीबियों में अमीर साहब थे, वे ऐसा परामर्श देते थे, ऐसी एडवाइस देते थे, लगता रहा कि जैसे कोई संरक्षक सलाह दे रहा है, बहुत मौजूद सलाह देते थे। इसी प्रकार लोगों ने बहुत बातें की। मैं अंग्रेजी में कहा है सिंपल लिविंग एंड आई थिंकिंग इज द रूट ऑफ इंडियन बिलीफ। सारा जीवन और कुछ विचार, चौड़ा पजामा, ऊपर एकदम लंबी और शेरवानी सर्दी में, और खास तौर से साइकिल पे, हम लोग भी साइकिल पे दूर कॉलेज जाते थे, कई बार रास्ते में मिल जाते थे। ऐसी आत्मीयता से बात करते थे जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई से बात कर रहा है। और कुल मिलाकर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, किसी भी विषय के बारे में उनसे बात करो तो वो चलते फिरते हिस्ट्री के एनसाइक्लोपीडिया थे। मैं संक्षिप्त में बताऊँ आपको कि बहुत से ऐसे लोग जो साइंस के विद्यार्थी थे, जो आर्ट्स के विद्यार्थी थे, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में जब बैठते थे तो इनसे सलाह लेते थे कि कौन सा स्कोरिंग पेपर कौन सा है, तो उन्हीं साहब को मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में उनके रुचि के अनुसार बताते थे। बड़ी स्कोरिंग होती थी। मुझे याद है युवराज जी गहलोत गोयल साहब का लड़का और अनेक ऐसे विद्यार्थी जो है, एक सेना करके 3 आदमी मुझे याद है जो उनकी सलाह से सब्जेक्ट लेकर के आईएएस अफसर बने, अनेक आईएएस अफसर बने उनकी राय से। और वो गाइड करते थे, उनका सब्जेक्ट मूल रूप से हिस्ट्री नहीं होता था, लेकिन उनको कहते थे ये पेपर तैयार करो, ऐसे पढ़ो, कहीं डिफिकल्टी होती थी तो उनको गाइड करते थे। और उसे कभी कोई ट्यूशन फीस नहीं थी, ये उनकी सादगी थी। खास तौर से उनके बनाए हुए, मैंने बताया कि एक लोगों को वाइस चांसलर बन गए, तो मालानी जी जैसे भी बना रहे थे। मालानी जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप जानो कितने बड़े औहदे पर गए, उन्हीं साहब का आशीर्वाद तो बताया। ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े, लेक्चरर बने, प्रशासनिक सेवाओं में आए और हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने तरक्की की। अमीर साहब के नहीं रहने से बीकानेर और प्रदेश की पूर्णी क्षति हुई। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत बख्शे, उनको अपने चरणों में स्थान दे।